हेलो एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। सेम 2 में जो मैथ्स लिया जाता है उसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेरा नाम ज्योति रत्नानी है और ये है हमारे सेम 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कंटेंट। इसमें 6 चैप्टर हैं। पहला है फंक्शन, दूसरा है लिमिट, तीसरा है डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चौथा है कॉम्प्लेक्स नंबर, पांचवा इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, छठवां है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और ये है लिंक, ब्लॉक लिंक है जिसमें सिलेबस, सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक ये सभी आपको मिल सकते हैं। एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट की गूगल लिंक मिल सकती है, गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। ओल्ड पेपर ऑफ यूनिट टेस्ट एंड फाइनल के ओल्ड पेपर भी मिलेंगे। कुछ सॉल्यूशन के साथ हैं, कुछ जो नहीं है वो सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे, सिलेबस की लिंक के लिए हम इस पे अगर क्लिक करेंगे तो सीधा सिलेबस डाउनलोड होगा आपका। ठीक है, ये रहा हमारा M2 का सिलेबस है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अपने पास सेव रखिए ये। उसके बाद YouTube लिंक, मेरे कुछ लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो है वो अपलोड कर लूंगी मैं, जो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी। उसके बाद ये स्लाइड शेयर पीपीटी है। उसके बाद ये चैप्टर वाइज मटेरियल आपको इस लिंक पे मिलेगा। इस लिंक को, ये हम वर्डप्रेस के उस पेज पे आए हैं जहाँ पे मटेरियल रखे हर एक फंक्शन के। क्लिक टू डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको, जैसे मैंने फंक्शन पे किया तो फंक्शन के ये नोट्स मिले हैं, मुझे मटेरियल मिला है फंक्शन रिलेटेड। PDF फाइल है, आप सेव कर सकते हो इस तरह से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, इसे क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन बैंक के पेज पे जाएंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक किसी का भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने लिमिट के सामने क्लिक किया, लिमिट की क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी यहाँ पे, जिससे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो सीधे से। ओके, देन एमसीक्यूज क्वेश्चन इस साइट पे मिलेंगे, क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, और इसके नीचे आंसर्स भी प्रोवाइडेड हैं, चैप्टर वाइज आंसर्स दिए गए हैं क्वेश्चंस के, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए ये गूगल फॉर्म है। अगर ऑनलाइन हुआ एग्जाम फाइनल का तो एमसीक्यूज के थ्रू ही होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे मेल आईडी और मेरा एनरोलमेंट नंबर के बाद नेम, सरनेम, फादर्स नेम फीड करना है, मोबाइल नंबर फीड करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जिस चैप्टर पे आपको एमसीक्यूज देने हैं वो चैप्टर सेलेक्ट करो इसमें से। सपोज मुझे देना है फंक्शन पे, तो मैं फंक्शन सेलेक्ट करूंगी, नेक्स्ट करूंगी।
तो मुझे यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। आप इसे सॉल्व कर सकते हो और सबमिट करोगे तो जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके राइट आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन पेपर्स हैं यहाँ पे इस लिंक पे। गुड क्वालिटी में उसे अभी फिलहाल जैसे है मेरे पास वैसे रखे हैं, इसे गुड क्वालिटी में मैं अपलोड करूँगी कुछ टाइम में। इस पे काम चल रहा है मेरा। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दिस। देन ओल्ड यूनिट टेस्ट पेपर इस लिंक पे मिलेंगे आपको। ओके, देन सी दिस, इफ आई एम क्लिकिंग दिस, यहाँ पे आपको और क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। यूनिट टेस्ट के पेपर विद सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड फंक्शन पे। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे वो फंक्शन है, जिसका कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, इंटरवल सच एज ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, एक्सेट्रा। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड सिंपल एग्जांपल्स। ओके, तो इस पे हम लोग ये सब हम थ्योरेटिकली देखेंगे। उसके बाद फंक्शंस के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फंक्शन की समरी है ये, मैं लास्ट में आती हूँ इस पे। पहले हम बाकी के चैप्टर्स के कंटेंट देख लेते हैं। चैप्टर 2 है लिमिट्स। इसका कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप इंडिविजुअली लिमिट के पेज पे जाओगे ऑन द साइट वर्डप्रेस की, और यहाँ से आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इंडिविजुअल के लिए है ये। इसके बाद डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन, डेरिवेटिव है हमारा थर्ड चैप्टर। इसका सिलेबस का कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, differentiation of the sum, difference, product and quotient of the two or more functions। अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि डेरिवेटिव से पहले, जब भी डेरिवेटिव पढ़ते हैं उससे पहले फंक्शनल लिमिट पढ़ना ही पड़ता है हमें, क्योंकि डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो लिमिट से रिलेटेड है। इफ यू कैन सॉल्व लिमिट, यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज वो डिपेंड ही फंक्शन पे किस पे करती है, लिमिट पे करती है। और लिमिट किसका रहता है, फंक्शन का। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फंक्शन है, उसके बाद लिमिट है, उसके बाद डेरिवेटिव आता है। और डेरिवेटिव होने के बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। यानी अब आप डेरिवेटिव को एप्लीकेशन फॉर्मेट में यूज कर सकते हो अगर आप डेरिवेटिव को अच्छे से जानते हो तो। यानी रूल्स, स्टैंडर्ड फंक्शंस के यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, यहाँ पे हम सिंगल एक्स रेज़ टू n cos x sin x cos इनवर्स x cos sin इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ऑलरेडी है फंक्शंस टाइप, उसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या रहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके 2-3 एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव की लिस्ट बनाएंगे स्टैंडर्ड फंक्शन की, जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद अभी तो ये सिंगल फंक्शंस हुए, पर उसके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, लाइक x प्लस कॉस एक्स, x इंटू साइन एक्स, ठीक है, 10x इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है, log x अपॉन x, इस तरह के फंक्शन यानी क्वोशिएंट, प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर रहा तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को रूल्स लगते हैं, वो रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे फंक्शन चैप्टर में, और उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके भी रूल्स रहेंगे। सिमिलरली स्टैंडर्ड फंक्शन जितने रहेंगे उतने ही कंपोजिट फंक्शन भी रहेंगे, वो आपको जब पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। उसके भी डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। देन हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल मीनिंग रहती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व, ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन पे आ गए, अब हम टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व फाइंड आउट करना, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव की क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर हमें स्लोप मिल गया
और कोई भी पॉइंट दिया गया कि इस पे टेंजेंट फाइंड आउट करो टू द गिवन कर्व, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन सिमिलर वे में नॉर्मल टू द कर्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था डेरिवेटिव का। सेकंड है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस एक्स पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रहेगा, ये हम इस हेडिंग के नीचे सीखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन। फिर रेडियस ऑफ द कर्वेचर, कोई भी कर्व रहा कहीं पे भी, जैसे रोड पे मैकेनिकल वाले रोड जैसा देखेंगे या किसी भी चीज में कहीं भी कर्व आता है, तो जब उसका रेडियस फाइंड करना हो तो वो कर्व किसी किसी ना किसी सर्कल से रिलेटेड रहेगा, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहेगा। तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन से बनता है। और अब वो हम यहाँ पे देखेंगे, उस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगेन ये जो लिंक दी गई है इस पे आप फिर इस पे आप आ जाओगे वर्डप्रेस की डेरिवेटिव की लिंक पे, डेरिवेटिव के पेज पे, जहाँ पे आपको रिलेटेड अभी सिर्फ क्वेश्चन बैंक है। जल्द से ही मैं इसके थियोरेटिकल सॉल्यूशन सभी अपलोड करूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सिलेबस कंटेंट उसका है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन, पोलर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आता है इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विद सिंपल एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है? रियल नंबर हम देख चुके हैं, √2, √5, √7, ये सभी इंटीजर वगैरह में नहीं आता है, क्वोशंट में नहीं आता है, ये रियल नंबर्स में आता है। रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं जो हम जानते हैं रियली एग्जिस्ट होते हैं। पर √-2 टाइप के जो भी नंबर्स हैं, √-2 उसमें जो निगेटिव √-2 का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर -2 हो, तो ऐसा कोई नंबर रियली में एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है उसे। √-2 में -2 को -1 इंटू 2 करके लिखा जाता है, √-1 उसको रिप्लेस किया जाता है आई से। यहाँ पे हम एक आई क्वांटिटी देखेंगे जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू √-1। ए प्लस आई बी फॉर्म की, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर हैं, वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। और ए प्लस आई बी फॉर्म उसका कार्टेशियन फॉर्म है। फिर पोलर फॉर्म देखेंगे हम, जो पोलर फॉर्म जो है वो थीटा, एंगल थीटा और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सपोनेंशियल यानी e⁻² फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सभी टाइप्स हम देखेंगे किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इन डिफरेंट टाइप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब जैसे हमने मैट्रिसेस में अलजेब्रा देखा था, ठीक है, जैसे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो वैसे इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। और इस अलजेब्रा पे फिर सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे प्रोवाइड की गई है लिंक वर्डप्रेस की, जो सीधा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक, सॉल्यूशन, ये सब मिलेगा मटेरियल के साथ। तो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का। और गुड क्वालिटी में मैं फिर से इसको अपलोड करूंगी, अभी मेरे पास हैंड रिटन जितना है उतना अपलोड किया है। इसके बाद का है इंटीग्रेशन, सिलेबस इसका है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंटीडेरिवेटिव प्रोसेस। जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस रहता है, इस एंटी डेरिवेटिव फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे डेरिवेटिव में स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा, वैसे ही इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन याद रखने पड़ेंगे, क्या रहते हैं। डेफिनेटली इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्मूले इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हमने डेरिवेटिव में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, इसके हमने रूल्स देखे, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में सम, डिफरेंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है अगर सम ऑफ 2 फंक्शन, डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद सम फंक्शन दिया हो तो, बट विदाउट प्रूफ, प्रूफ्स के साथ आपको पूछा नहीं जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये टाइप है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन,
डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल एक एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विद सिंपल प्रॉब्लम, उसके बाद थ्योरेटिकली देखेंगे हम थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे उस पर डिपेंडेंट। उसके बाद जो एक्चुअल एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का वो है एरिया अंडर द कर्व। हाँ, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ये दो जो लिंक, ये दो जो टॉपिक हैं, ये प्योरली इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन है। सिमिलरली यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है जो आपको सीधा इंटीग्रेशन के पेज पे लेके जाएगी। ओके, और यहाँ से आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल, क्वेश्चन बैंक जो भी चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस, लास्ट चैप्टर। उसका कंटेंट यहाँ पे दो सेशन है। एक है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एंड दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस यानी अलजेब्रिक क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल रहते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल में एक्सप्रेस हो कोई एक्सप्रेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसमें वेरिएबल जस्ट x है और उसका पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, x का हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकता है, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे कैसे पॉलिनोमियल यूज होते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जिनका हम नोन मेथड यानी फैक्टराइजेशन, हमारे पास डिवीजन के डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल्स के। अगर वो मेथड सुटेबल नहीं है तो हम इनसे अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के मेथड है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड न्यूटन-रेप्सन मेथड। वैसे ही सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सेकंड पार्ट है इसका। और साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, जैसे हमने क्रैमर्स रूल के लिए देखे थे, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में देखे थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ही फेस करने वाले हैं। उसमें हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है जैकोबी मेथड, तीसरा है गॉस सीडल मेथड। जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड ये इटरेटिव मेथड भी है। उसी तरह से ये लिंक प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन एंड मटेरियल टू समय। ओके, थैंक यू।